ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता? इसका कारण आगे के श्लोक में कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, मनुष्य को जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक सुख दिखता है, वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपये मिलते हों तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता। क्यों? कि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है? तो यस्मिन् स्थितौ न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो पर साथ में महान दुख हो, तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपये मिलते हो पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों से विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है, वहां कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहां भगवान कहते हैं कि आत्यंतिक सुख में स्थिति होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, आपस में भिड़ते 2 पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पिस जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएं, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के गुरुतम महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही आते हैं। जबकि आत्यंतिक सुख शरीर स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। परंतु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप भूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर यह प्राकृतिक सुख वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसलिए शरीर में कितनी भी आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा लिखें। जय श्री कृष्ण।